किसको परेशान करके रखा है? आप फोन किसको किए जा रहे हैं? कल रात को आपके थाने से यहाँ पे आप बताओ आके ना, मैं तोड़फोड़ वकील साहब करना, ही हूँ। गेट के अरे सामने वकील साहब, मार पिटाई करना, वकील जिसकी साहब, वीडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं सर जी, वकील। देखिए, कल जो आपके यहाँ से एएसआई, क्या नाम है, अजीत है, ये जो बंदा आया, रिकॉर्डिंग है पूरी हमारे साथ। अगर मैं ये कहीं भी शेयर कर दूं ना डीसीपी सर को, एसीपी या कोर्ट में भी दे दूं, मुझे पता है कि क्या कार्रवाई होगी। गेट के सामने आके बहन की माँ की गाली देना, जो कि रिकॉर्डिंग है। एक पुलिस वाला रात के 9 बजे आता नहीं है देखो, सुनो बाइक पे। सुनो सुनो, बिल्कुल गाली नहीं देनी चाहिए, ये मैं नाम नहीं, मानता अगर हूँ। वो भी बहन की, जो कि गाली नहीं इनके घर देनी में चाहिए अपनी किसी को भी। बहन है, रात के 9 बजे नहीं अगर नहीं एक नहीं पुलिस नहीं वाला किसी का कहे कि गेट तोड़ दो, वेल्डिंग वाले को बुलाओ, और माँ हाँ। बहन की गाली दे, आप बताइए ये क्या है, होगा फिर? नहीं वकील साहब, ये बात गलत है, गाली नहीं देनी चाहिए। वो भी, ठीक है, उसको अभी ये भी मेरी है, बात नहीं नहीं, सुनो आप। उसका यहाँ तक हाँ कहना है कि मुझे डर नहीं है कोर्ट का, मुझे भैया किसी का डर नहीं है। मैंने कहा कि ना, अगर मुझे पता है, देखिए नहीं, हमें भी ऐसी है कि बात हर नहीं। किसी की नौकरी है, अगर मैं वो रिकॉर्डिंग जो कि इनके हाँ कैमरे से है, जो कि इन्होंने मुझे भी भेजा है, अगर मैं किसी हाँ। भी डीसीपी सर को फॉरवर्ड कर दूं ना, मुझे पता है क्या कार्रवाई होगी। या मैं एमएम कोर्ट में जाके जमा कर दूं कि सर ये हमारे क्लाइंट है और इनके घर के सामने आके ये इसकी रिकॉर्डिंग है, मुझे पता है क्या कार्रवाई होनी है। अब मेरी आप बात सुनो। बताते, देखिए सर, कोऑपरेशन आपको तभी मिलेगा ना, ये इंसान डरा हुआ है, कल थाने भी गया, थाने में इसको एक रूम में हाँ बंद करके पत्नी के सामने धमकाया गया। उसके बाद फिर दुनिया भर की बातें हुई वहां, तो अब पता नहीं, थाने में भी हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन ये आप लोग को अच्छे से पता होता है कि कैमरे का एक्सेस कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं नहीं, पुलिस वाला सुनो, आप कैमरे मेरी के बात सामने सुनो ना पैसे लेता है, ना देता है, ना किसी के साथ मार पिटाई करता है। इतनी समझ हर किसी को है। भाई। वकील साहब देखो, आपकी जो ग्रीवेंसीज है वो मैं समझता हूँ, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, ये नहीं नहीं गलत सर, बात है। गाली ही नहीं, दूसरी अगर चीज पूरे मोहल्ले में सुनो। आप गाली दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब आवारा आदमी हाँ। करता है, उस तरीके से अगर पुलिस का रवैया है, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? हम्म। अभी मेरी बात सुनिए आप। और कल सर की देखिए, बात जो अभी, थी हाँ, वो अभी मुझे इनका नहीं क्या पता है। मैटर है, आप ये मेरे को बता दीजिए। वैसे मुझे तो सारा पता है, लेकिन आप बता दीजिए क्या मैटर है। अभी मैटर ये है, ये कंप्लेनेंट जी जी। और 3 साल का एक बच्चा भी है इनका। जी तो इनका मैट्रिमोनियल थोड़ा घर परिवार में इनकी आपस में नहीं बन पा रही है। जी जी। और ये लड़की जो है ना, कह रही थी मुझे बहुत परेशान कर रखा है, सास ससुर ने, ननद ने, पति ने, ये है जो भी घर जी जी, परिवार का हाँ जो हाँ, इनका वो तो लफड़ा होता है। आपको भी रोज पता है, ठीक है। थाने में आता है, मुझे भी पता है हाँ कि क्या हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। और इसमें ये चाह रही है कि मैं अपने घर जा रही हूँ मायके। जी। ठीक है। और मैं इनके खिलाफ केस दर्ज करूंगी, दहेज का करूंगी या नहीं, दहेज का करे, बदनामना का मारपीट का करूंगी, करे, जो भी देखिए करूंगी। केसेस तो एक महिला ठीक है, के लिए, वो ये दहेज ठीक है। का करे, मारपीट का हाँ करे, हाँ मेंटेनेंस का हाँ करे, हाँ डीवी हाँ का करे, वो तो हाँ उसके लिए हाँ, कुछ आजाद भी है करे। केस करने के लिए। हाँ 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 हाँ। हम्म। मेन मुद्दा क्या है, इसका 3 साल का बच्चा है, वो इन्होंने ले रखा है। जी वो देखिए, बच्चा अब दिलवाना है बच्चा नहीं। ना, हाँ, अब ये देखिए, ये चीज कानून, आप मतलब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बच्चा हाँ दिलवाना हो, बच्चे की कस्टडी हो, या पत्नी घर में रहेगी नहीं रहेगी, पत्नी को रहना है नहीं रहना है, इन सब के लिए कोर्ट बना हुआ है। अगर पुलिस ही ये कहे कि भैया हम ही नहीं ये सर। सारा निपटारा हाँ कर देंगे, तब तो फिर वही बात है कि कोर्ट भैया बंद हाँ ही कर दिए जाए। ठीक है, और इसका मतलब पुलिस के हाँ पास हाँ हाँ। इसका कोई अधिकार भी नहीं है किसी भी तरीके से, वो कमिश्नर सर हैं, उनके पास भी किसका? अधिकार नहीं है कि वो पति पत्नी का झगड़े नहीं का वकील निपटारा साहब करें। सुनिए, सुनिए वकील साहब, यहाँ आप अब गलत इसमें, हो। हाँ, मैं बच्चे की बात पे आ रहा हूँ कि बच्चा 3 साल का है। बच्चा अगर ना हाँ 1 साल का भी हाँ होता है ना, तो या 2 साल का भी हाँ अगर होता, तो भी बच्चा कहाँ पे है? बच्चे का जन्म इस घर में हुआ, बच्चा यहीं पे पला पड़ा है, स्कूल जा रहा है, अब तो 3.5 साल का है बच्चे की जो एक्चुअल एज है। शादी को 5.5 साल हुए हैं करीबन, और बच्चा 3.5 साल का है, अभी स्कूल जा रहा है। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये महिला कई बार, यानी 2-3 दफा बच्चे को छोड़ के मायके गई है, 4 दिन 10 दिन के लिए, फिर आ जाती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये बच्चे को छोड़ के जा रही है। ठीक है, अब इसका है कि देखो बच्चे सुनो। का स्कूल छुड़वा दो, बच्चे का मतलब कुछ भी हो, बच्चा यहाँ पे अपने पिता के साथ बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में है, बच्चा 3 साल से यहीं पे रहा है, भला पड़ा है। अब नानी के घर पे माँ की जिद, या माँ को दिक्कत है, ठीक है, माँ ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं, इस आधार पे बच्चा तो मतलब कि मतलब ही नहीं है ना। बच्चा कानून के हिसाब से माँ और बाप, हाँ, अगर इनके पिता नहीं होते, जिनको नहीं पता होता है,
जैसे कल इसका भाई आया कि भैया तुम पे किडनैपिंग का केस कर देंगे बच्चे का मैंने कहा भैया माँ और बाप पे ही किडनैपिंग का केस नहीं लगता है इस दुनिया में, बाकी सब पे लगता है। नहीं नहीं, किडनैपिंग का केस मैंने कोई कहा नहीं कि होगा। जैसे देखो पत्नी वकील है ना, साहब, पत्नी जहाँ का तक लोग के सुनो, जिसको नहीं समझ है कि भैया हम रेप का केस कर देंगे हस्बैंड के ऊपर, ये सब चीजें एक्सेप्शंस है कि भैया आप तो उसी तरीके से पिता के ऊपर ना कानूनी रूप से अगर आपके पास पावर है, कोई धारा अगर आपको लगती है तो आप लगा दीजिए, कार्रवाई करिए, उसके बाद ही आप, क्योंकि बच्चा पिता के पास है, पिता के घर पे है और आज से नहीं है 3 साल से रह रहा है और बच्चा खुश है। बच्चा ऐसा नहीं है कि दूध पीता बच्चा है, तो मैं भी कहता अगर वकील बच्चा दूध साहब अब पीता होता। मेरी भी बात सुन लीजिए जी। बताइए सर मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ जी, मैं समझ बताइए रहा हूँ आपकी जी। बात, सुन ली मैंने। बच्चे की कस्टडी जब तक 7 साल का नहीं हो जाता मदर के पास ही रहेगी। सर ये अगर कौन से मदर अपनी आप मेरे को मर्जी से कोई भी छोड़ती है कानून तो का छोड़ जजमेंट दे दिखा पापा दीजिए के ना, पास। ये कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को दिखा ठीक है, दीजिए। वो आपको भी पता है सर, नहीं हमें नहीं पता सर, है सारी चीजें। नहीं नहीं पता होना नहीं है सर, और कहीं पे सुनो, ये कहीं कोई नहीं जजमेंट वकील नहीं है साहब, जी। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, पता है हमें, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की कस्टडी मदर के पास रहेगी, छोटे बच्चे की। नहीं नहीं ये कहाँ पे अगर वो है। अपनी मर्जी से छोड़ती है तो चली जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ अपनी मर्जी से बाप के पास रहता है, फादर के पास, बच्चा रहो। नहीं बच्चे से अगर देखिए वैसे 3 साल से कि अगर बच्चे से आप पूछोगे कि कहाँ रहना चाहते हो, घर वाले ने छीन लिया तो उसकी कस्टडी तो हम उसको दिलवाएंगे सर। आपके पास किस कानून में अधिकार है बच्चे की कस्टडी दिलवाना। वो मैं बता दूंगा, वो आपको, आप भी पता, ठीक है, आप आपको भी कार्रवाई पता है करिए, सर फिर वो। तो वही बात है कि ठीक अगर है, आपको ना कोई धारा अगर है हाँ आप कार्रवाई करिए और उसके बाद ही ठीक है, फिर बात करिए। आपको अगर एफआईआर दर्ज करनी है कि बच्चे को रखा हुआ है, क्योंकि बिना एफआईआर किए आपके पास कोई अधिकार नहीं है कार्रवाई करने का। आपको एफआईआर कोई नहीं करिए, सर, वो नोटिस भी हम इशू कर करिए, लेंगे, वो हम भी जवाब देख लेंगे देंगे। पहले भी। आप ठीक एफआईआर है, करिए, नोटिस ठीक है इशू वकील करिए, साहब, हम जवाब देंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक है। बहुत से लोग हैं हमारे देश में, समाज में, जहाँ पे कि आम तौर पे हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेके प्रॉब्लम आ जाती है, रिश्ता टूटने की कगार पे होता है, धमकियाँ होती हैं, आए दिन किसी न किसी बात को लेके झगड़ा होता है और बात अब पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है। और फिर आम तौर पे बच्चे को एक वेपन, हथियार, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली वाइफ के द्वारा कि हम बच्चे को ले जाएंगे। ऑब्वियसली जो फादर हैं या उनके फैमिली साइड वाले वो इमोशनली ब्लैकमेल होंगे, हमारी शर्तों को मानेंगे, जो भी अनलॉफुल इलीगल डिमांड्स हैं, चाहे वो फैमिली से अलग रहने की हो, पैसे देने की बात हो या फिर नाजायज़ डिमांड्स को। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब कानून नहीं पता होता है, आमतौर पे बच्चे को ले जाना, उल्टा फिर आप भी झूठे केसेस करना। जैसे यहाँ भी पुलिस वाले का है, बच्चा 5 साल से नीचे का है, 7 साल से नीचे का है, माँ के पास ही रहेगा, आप नहीं रख सकते हो। और फिर इसमें आमतौर पे पुलिस वाले का मतलब कि दो पुलिस वाले आमतौर पे, वो पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं ये हर किसी को पता है, बिना पैसे लिए कोई भी पुलिस वाला आपके घर पे और इस तरीके से आके गुंडागर्दी और इस तरीके से तैश में या गैर कानूनी बातें नहीं करता है। आपको डराना धमकाना, उल्टा आप पे केसेस करने की धमकियां देना कि किसी भी तरीके से आप बच चलिए, तो कानून में कोई भी जजमेंट नहीं है। हाँ, ये आम तौर पे जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस बात को कंसिडर करता है कि बच्चा 5 साल से नीचे का है और बच्चे का सारा वेलफेयर माँ के पास है, तो कस्टडी आम तौर पे माँ को ही दी जाती है। ये एक जनरल चीज़ है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता, ना ही कोई ऐसा एक वन लाइन जजमेंट है कि हर केस में हर मामले में माँ को ही मिलेगा। फादर है वो भी इक्वली मतलब बच्चे के वेलफेयर के बारे में सोच सकता है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है जितना माँ के पास है। अब यहाँ भी रखा है, अगर माँ को दिक्कत है भैया, पुलिस वालों को सिंपली सजेस्ट करना चाहिए था कि आप इस केस में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाएं एंड बच्चे की कस्टडी के लिए आप केस करें। वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आता है तो फिर हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या कोई भी कोर्ट ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना। बट यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे बीच में वहाँ जाकर पुलिस वाले पीछे हटे और आखिरकार बच्चा अभी फादर के पास ही है। पुलिस वालों की मनमानी गैर कानूनी डाना धमकाना नहीं चला। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक सही एडवाइस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।